नमस्कार। 1 जनवरी को हिमाचल कांग्रेस में बड़ा भूचाल आने वाला है और कांग्रेस की नई नवेली सरकार गिर जाएगी। ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि विधायकों में महायुद्ध शुरू हो चुका है। कांग्रेस के 18 विधायकों ने सुक्खू की लंका लगा दी है। हिमाचल से लेकर दिल्ली तक बवाल छिड़ गया है। ना खड़गे हल निकाल पा रहे हैं, ना सोनिया गांधी विधायकों को समझा पा रही है। यही वजह है कि 8 दिसंबर को जीत मिलने के बाद भी मंत्रिमंडल के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। नौबत यह आ चुकी है कि सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों में जाती दिखाई दे रही है। अब ऐसे में सबकी नजर 31 दिसंबर पर टिकी हुई है। कहा जा रहा है कि सुक्खू ने 31 दिसंबर को सभी विधायकों को एकजुट करने के लिए बहाने से पार्टी रखी है। ऐसे में वो एक एक विधायकों को पर्सनली फोन कर 31 दिसंबर की पार्टी का न्योता दे रहे हैं। लेकिन खबर यह आ चुकी है कि कांग्रेस के 18 विधायक सुक्खू का फोन तक नहीं उठा रहे हैं, पार्टी से धीरे धीरे किनारा कर रहे हैं और वह पूरी तरह बगावत के मूड में आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि ये सभी 18 विधायक प्रतिभा सिंह गुट के बताए जा रहे हैं और ये लोग मंत्रिमंडल में जगह मांग रहे हैं। लेकिन इनकी मांगों को ना तो सुक्खू भाव दे रहे हैं और ना ही आलाकमान, और स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह कम है और दावेदार हजार खड़े हो रहे हैं। किस किस को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, इसको लेकर महायुद्ध शुरू हो चुका है। आलाकमान सभी को समझाने की कोशिश भी कर रहा है। कुछ सुक्खू नेताओं को समझाने के लिए 31 दिसंबर को पार्टी आयोजित कर रहे हैं, लेकिन 18 विधायक उनका फोन नहीं उठा रहे हैं, जिससे कहा जा सकता है 31 दिसंबर को ही हिमाचल में बड़ा खेला होगा। पता चलेगा कि सरकार आगे चलेगी या फिर नहीं, मंत्रिमंडल का गठन होगा या फिर नहीं। अगर ये नेता 31 दिसंबर को सुक्खू की पार्टी में नहीं पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कि 1 जनवरी को कांग्रेस को तोहफा नहीं, नए साल पर झटका लगेगा और हिमाचल में सरकार गिर जाएगी। अब तो कयास भी लगाए जा रहे हैं कि 18 विधायक कांग्रेस को धक्का देकर बीजेपी का हाथ पकड़ सकते हैं। अगर ये कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हुए तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी सत्ता में काबिज होगी और बैठे बिठाए हारी हुई बाजी जीतने का मौका मिल जाएगा। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। यही सब्र बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। तो एक तरफ इंतजार 31 दिसंबर के खेल का है तो वहीं दूसरी तरफ बात कांग्रेस के संगठन में हो रही है। दरअसल हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आ गए थे। 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पद और गोपनीयता की शपथ भी ले ली थी। हैरान की बात तो यह है कि अब तक हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका। हिमाचल कांग्रेस विधायकों के साथ जनता को भी प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार है। अब तक नई सरकार की एक भी मंत्रिमंडल बैठक नहीं हो पाई है, जिससे राज्य का विकास आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जनता को परेशानी हो चुकी है। ऊपर से सुक्खू राज्य में बीजेपी की तरफ से खोले गए दफ्तरों को बंद कर जनता का रोजगार छीन रहे हैं। लोग अब पछताने लगे हैं कि आखिर क्यों उन्होंने कांग्रेस को चुन लिया। वैसे तो दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार विधानसभा सत्र के बाद ही होगा। पहले विधानसभा सत्र 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक होना था, लेकिन मुख्यमंत्री के पॉजिटिव होने से सत्र स्थगित हो गया। कांग्रेस ने कोरोना का बहाना लगाकर आपसी लड़ाई दबाने की कोशिश की, अंदरूनी विवाद पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन यह जनता है साहिब, सब जानती है। क्योंकि बार बार मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तारीख पर तारीख रखी जा रही है, लेकिन कोई सफलता हाथ लगती दिखाई नहीं दे रही है। वैसे भी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ को लेकर भी 25 दिसंबर से गृह राज्य गोवा जा रहे हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार अगले साल पर टलता नजर आ रहा है। इस साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को ही पूरे खेल से पर्दा उठ जाएगा कि नए साल में सुक्खू की सरकार आगे तक चलेगी या फिर अंदरूनी कलह सबको ले डूबेंगे। वैसे भी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की शपथ के बाद मंत्रिमंडल में ही 10 ही नेताओं की जगह बची हुई है। ऐसे में आलाकमान और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के सामने के साथ साथ गद्दावर नेताओं को समझाने की चुनौती हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और किसे बाहर रखा जाए। सबसे बड़ा पेंच जिला शिमला में है। यहाँ कांग्रेस के कुल 8 में से 7 सीट पर जीत मिली है। इन 7 विधायकों में 5 मंत्रिमंडल की रेस में शामिल है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की सत्ता का रास्ता खोलने वाला जिला कांगड़ा में भी मंत्री पद से ज्यादा दावेदार होने की वजह से अंतिम फैसला नहीं हो पा रहा है और इन जिलों की ज्यादातर विधायक मंत्री पद मांग रहे हैं, जिससे पेंच फंसता ही जा रहा है। वहीं हिमाचल के ड्रामे से खड़गे
के साथ साथ सोनिया गांधी भी ज्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से देश में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब चल रहा है, उससे हिमाचल की सत्ता हाथ लगना कांग्रेस के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे में अगर अंदरूनी कलह की वजह से हिमाचल की सत्ता भी हाथ से निकल गई तो कांग्रेस कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इसलिए सोनिया गांधी और खड़गे शांति से मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बागी विधायक हैं कि अगर आर पार की लड़ाई के लिए मैदान में उतर चुके हैं, जिससे कांग्रेस पर काल आता दिखाई दे रहा है और बीजेपी को फायदा मिलता, यानी कि अब सुक्खू की कुर्सी डगमगा रही है और सोनिया खड़गे का ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा है। वहीं अब कहा यह भी जा रहा है कि हिमाचल के 10 मंत्रियों के नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन अभी नाम का खुलासा नहीं किया गया। लेकिन ये 10 नाम हिमाचल कांग्रेस के लिए मुसीबत बनने वाले हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में पद कम है और मंत्री बनने वाले लोग काफी ज्यादा है। किस किस को जगह मिलेगी ये तो जल्दी साफ हो जाएगा, लेकिन किस किस का पत्ता कटेगा इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। इन 10 नामों के सामने आते ही हिमाचल कांग्रेस में एक जबरदस्त युद्ध देखने को मिल सकता है। बड़ी बात तो यह है कि पहले से कुछ विधायक बगावत पर उतर चुके हैं, वो मन बनाकर बैठे हैं कि या तो मंत्रिमंडल में जगह दो या फिर वे अपना रास्ता कहीं और तय करेंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के बगावत कर 18 विधायक बीजेपी का रुख भी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हिमाचल का सियासी युद्ध हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी को बैठे बिठाए हाथ में सत्ता वापस मिल जाएगी और कांग्रेस का हिमाचल में दी एंड हो जाएगा। अब सभी की निगाहें 31 दिसंबर पर टिकी हुई है। 31 दिसंबर को हिमाचल में सभी की निगाहें से पर्दा उठने वाला है। इंतजार कीजिए, नया साल हिमाचल में कांग्रेस को बर्बादी का झटका जरूर देगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।